लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो किसी की तजलील करना है, वो उसका शौक है। वहां से ये कभी फील इस तरह नहीं होता कि कोई बैरूनी सरमायाकारी हो रही है, मीडिया हाउसेस की लेवल पे हो रही हो तो वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। ऐसा है ठीक कह रहे हैं जमाली साहब, ये कुछ तो पर्सनल लोगों का बड़ा गर्ज है, एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी जज्बे रखते हैं, तो वो आगे जब उन्हें कोई कैमरे पे मौका मिलता है बात करने का तो वो उसमें कोई मौका नहीं जाने देते, जिसको भी वो मुखालफत करते हैं, सियासी तौर पे उससे मुखालफाना राय रखते हैं, तो वो उस पर आगे कीचड़ उछालते हैं, कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं या कोई ना कोई किस्सा उसके ऊपर करते हैं। लेकिन इंटरनेशनली ये बातें जो हैं वो काफ़ी हद तक मुसद्दिका है कि मुख्तलिफ मुल्कों में फंडिंग की गई है और वहाँ के लोगों के जहन तब्दील करने के लिए मीडिया के लोगों को और मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप इराक की जंग देख लें और उसके अफगानिस्तान की जंग देख लें। वहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जब जंग मुसल्लत की और उन्होंने वहाँ के लोगों के जहन बदलने के लिए और उनको अपने हक में जहन बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा जो है वो इस सिलसिले में भारी फंडिंग की और उन्होंने रेडियो ऑफिस खोले, मुख्तलिफ उन्होंने जो है वो रेडियो चैनल्स के जरिए मुख्तलिफ ज़बानों में प्रोग्राम नशर किए, टेलीविजन किए। और आप भारतीय टीवी चैनल्स और भारतीय फिल्मों को देख लें ना, वो क्या करते हैं, उनके जो फिल्मों के मौज़ूआत हैं, जो उनके ड्रामों के मौज़ूआत हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें वो किधर फोकस करते हैं कि जो मुसलमान जो हैं वो सारी दुनिया में फसाद कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं, उनको वो एसोसिएट कर देते हैं इस्लाम के साथ। तो ये सारी दुनिया में हो रहा है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान फोकस नहीं है, इसमें ओवरऑल मजहबों की लड़ाई भी हो रही है। इसमें अगर कहीं पे यहूदी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, तो उनके आपस में कहीं ना कहीं लड़ाइयां जो चल रही हैं वो ट्रिकल डाउन होके आखिरकार कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी इफेक्ट करती हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सालिक मजीद साहब, अपना अजीब जमाली साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के मफादात क्या हैं, ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में जो अनारकी या अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है वो सारे के सारा मीडिया की क्रिएशन है या वाकई इसमें कुछ है, इसमें जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। और जिस तरह आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तानी मीडिया क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, क्या पाकिस्तानी मीडिया आजाद हो चुका है, क्या पाकिस्तानी मीडिया को जो आजादी मिली है ये वाकई इसको मिलनी चाहिए थी, या हमें मीडिया एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी अखलाकियात को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखकर फिर मीडिया के जरिए हमें जो है खबर नशर करनी होगी, हमें प्रोग्राम्स करने होंगे ताकि हमारे जो इदारे हैं उनका एहतराम जो है वो हम पर लाजिम है। जिस तरह 9/11 के बाद अमरीकी प्रेसिडेंट ने यह कहा था कि सबसे पहले अमरीका, हमें सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद देखना होगा, हमें अपने मुल्क को मफाद देखेंगे तो तभी जाकर हमारा मीडिया ग्रो करेगा, हमारा मुल्क ग्रो करेगा। ये ना हो कि हम दूसरों के हाथों खेल जाएं और हम अपने ही मुल्क की तस्लील का बायस बन जाएं। जमाली साहब, मैं एक चीज देखना चाहता हूं, अक्सर हमारे यहाँ देखा है कभी जो ओलंपिक्स से पहले एक स्कैंडल हुआ जिसमें जो सन की रिपोर्ट थी, उस सन की जो क्रेडिबिलिटी है, यूके में एक इवनिंगर टाइप का वो टेबलेट है और उसके जो है टेबलाइट की जो खबर स्टोरी थी, जिस तरह उन्होंने वो एक झूठी कहानी बनाई, पाकिस्तान में बंदों को खरीद के पासपोर्ट बनवाई है, जिस तरह किया, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी मीडिया का रवैया था उस रवैये को देखें और इसको थोड़ा सा पीछे चले जाए। और पाकिस्तान का अगर मैच फिक्सिंग के स्कैंडल की बात की जाए, इंटरनेशनल मीडिया ने तो शायद इतना नहीं हाईलाइट किया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने उसको इतना हाईलाइट कर दिया कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने उसके बाद हमें जलील करना शुरू कर दिया। तो क्या हमारा मीडिया कुछ जिम्मेदारी के साथ इस तरह की चीजें जिससे मुल्क और कौम का मफाद वाबस्ता हो, मीडिया पर्संस, यूजेस, क्या इस तरह की जिम्मेदारियां निभा रही हैं? देखें, यूजेस के पास कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, कि यूजेस इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। यूजेस सिर्फ ये कर सकती हैं कि जो उससे मुंसलिका सहाफ़ी हैं जी, उन्हें वो ट्रेनिंग्स भी दे रही हैं। हमने PFUJ के प्लेटफॉर्म से अभी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का सिलसिला भी शुरू कर रखा था ताकि सहाफ़ियों को कम से कम सवाल पूछने का तरीका आना चाहिए, सही इवेंट कवर करने का तरीका आना चाहिए, उन्हें ये मालूम हो कि वो खबर लेने जा रहे हैं, खुद खबर बनने नहीं जा रहे, सही। तो इस किस्म का यूजेस काम कर रही हैं अपना लेवल पे। लेकिन जैसे आपने हवाला दिया कि एक मैगजीन टाइप का था और उसने एक छोटी सी स्टोरी दी, तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क का मीडिया ये सोचता नहीं है कि इस इशू को जिसकी हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं इससे हमारे अपने मुल्क को क्या नुकसान होगा, सही, वो उसकी सिर्फ तवज्जो नहीं है। उसके बड़े मुख्तसर से रीज़न है। रीज़न ये है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इनके अरबों रुपए के टैक्स हैं, इनके हुकूमत के साथ मामला चलते हैं। अब ये वो मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने एक अखबार अगर निकाला था तो एक तखत से निकाला था, आज उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज हैं, लेकिन जब कारकुनों की तनख्वाहें देने की बारी है तो वो कहते हैं हम लॉस में जा रहे हैं। सही। कोई इनसे पूछे कि ये आपके इतने असासे कहां से आए भाई, आपने तो एक तखत से अखबार शुरू किया था, आप कितना टैक्स अदा करते हैं, आपके
टैक्सेस की मद में हुकूमत को कितने वाजिबुल अदा रकम है, जिसके हवाले से एक इशू क्रिएट करके आप उसकी हाइप क्रिएट करते हैं ताकि हुकूमत इस तरफ देखी ना और वो घबराहट का शिकार हो जाए। सही। और आप उसको स्टम्स पे न ला सके, जिस स्टम्स पे हुकूमत चाहती है कि जी आप अपने मामलात भी ठीक करें। आपने किसी की भी पगड़ी उछाल दी ना कि उसने फलाने टैक्स चोर है, कह दिया आपने, मुझे कह दिया, आपको कह दिया, किसी को कह दिया, लेकिन उस मीडिया हाउसेस के मालिक को किसी ने देखा कि ये कितना बड़ा टैक्स चोर है। सही। पाकिस्तान में सबसे बड़े टैक्स चोर ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के मालिकान हैं। सही। तनख्वाहें देने में उनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। सही। वेज अवार्ड वो नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इन्हें पता नहीं क्यों याद नहीं आता कि ये तौहीन अदालत हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट को भी नजर नहीं आ रहा कि आपने वेज अवार्ड का फैसला दिए हुए आज कितने महीने हो गए, कौन से मीडिया हाउसेस ने अपने मुलाजमीन को वेज अवार्ड दे दिया? कई जगह अप्लाई नहीं हुआ अभी तक। कितने मीडिया चैनल्स हैं जिनमें एडॉक पे सारे मुलाजिम रखे हुए हैं? सही। उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है आपने, उनकी तनख्वाहों का मयार क्या है, और आप अपना बिजनेस किस लेवल का ले रहे हैं? सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल करके। सही। कि उनके ऐसे इश्यूज ले आएंगे। इश्यूज किस सेंस में लाएंगे? अदालत की तौहीन हो गई, भाई अदालत की तौहीन हो गई तो फैसला अदालत ने करना है ना। अदालत में केस चल रहे हैं, अदालत जब फैसला कर दे तो आप खबर चला दें। सही। लेकिन आप रोजाना टिकर चलाएं, हेडलाइंस चलाएं, इसका सिर्फ मकसद होता है कि अंडर प्रेशर रखें। सही। हुक्मरानों को अंडर प्रेशर रखें ताकि वो उनके इश्यूज की तरफ ना देख सकें। मसाइल तो हुक्मरानों की जानिब से भी तो है ना, हुक्मरानों गलती ना करें। मसाइल से इनकार नहीं है, मसाइल की निशानदेही करें ना। सही। सही। इदारों के टकराव में अहम किरदार मीडिया का है। सही। आप देखें कि सबसे बड़ा जो किरदार इस वक्त अदलिया और हुकूमत या हुक्मरानों या फौज के दरमियान भी अगर इख्तिलाफात पैदा करने की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो मीडिया की है। मीडिया की ये ख्वाहिश इसलिए है कि अगर ये रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर वो उनसे हिसाब मांगेंगे। वो चाहते हैं कि ये रिलैक्स ना हो, ये इनके जो भी टेन्योर है वो इस टेंशन में गुजरे कि ये हमारी तरफ ना देख सकें। ये सिर्फ इस हुकूमत की बात ही है, आप आने दे कोई अगली हुकूमत, ये उसके साथ भी यही करेंगे। सही। ताकि वो भी इस टेंशन में अपने वक्त गुजारे और इनकी तरफ ना देख सके। सालिक साहब एक चीज बताइएगा कि जिस तरह जमाली साहब ने कहा कि हमारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो इस तरह की पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, इदारों के दरमियान तसादुम का बायस बन रहे हैं। हम अगर माजी में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अखबारात में जब इस तरह की बात होती, कोई फैसला अदलिया, कोई केस चल रहा होता अदलिया में, तो उस पर कोई गुफ्तगू, कोई कमेंट्स, कोई खबर जारी नहीं हो सकती थी एक्सेप्ट उस वक्त तक जब तक कि कोर्ट कोई चीज रिलीज नहीं करती थी। क्या वजह है कि हमारे यहाँ एकदम ट्रेंड चेंज हुआ है कि हमने जो फैसले जो कोर्ट में चल रहे होते हैं उनके अंदर बाहर से टिकर चल रहे होते हैं, उनकी ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, वो क्यों ये सारा सिस्टम शुरू हो जाती है? ये क्यों हो गया? कमेंट्री ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि हमारे टीवी चैनल्स पे जो है वो एक दौड़ लग गई ब्रेकिंग न्यूज की और ब्रेकिंग टिकर्स की, और उसमें हमने जो है वो किसी भी इदारे का लिहाज नहीं रखा कि किस इदारे की किस हद तक जो है वो कवरेज होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में अगर मुकदमे की समाअत चल रही होती है और वहीं से टिकर्स लिखवाने शुरू कर दिए जाते हैं। हालांकि पहले जो होता था कि जज अपना ऑर्डर जब लिखवा देता था उस पर जब तक वो साइन नहीं कर देता था वो ऑर्डर रिपोर्ट नहीं होता था, क्योंकि उसमें हो सकता था कि कोई तब्दीली भी करना चाहे या कोई इसमें से काट छांट हो जाती है, अक्सर हो भी जाती है। तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते थे वो बड़े मुहतात रवैये के साथ कोर्ट की रिपोर्टिंग किया करते थे। लेकिन अब तो कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात को सियासी मुकदमात का रंग दे दिया गया है और उसको सियासी अंदाज में देखा जाता है, कानूनी और आईनी अंदाज में नहीं देखा जाता। अच्छा, तो जो हमारे रिपोर्टर्स आए हमारे यहाँ सियासी मुकदमात हों या वैसे जो केसेस होते हैं करप्शन के केसेस, उनको पॉलिटिसाइज क्यों कर दिया जाता है और पॉलिटिसाइज करने में मीडिया का कितना किरदार है? इसमें सियासतदानों के अपने मुफादात हैं, क्योंकि इन केसेस को पॉलिटिसाइज करता कौन है? इन केसेस के लिए रोजाना आपके टॉक शोज में कौन लोग आके बातें करते हैं? या तो हुकूमत के लोग होते हैं या उनके अपोजिशन वाले लोग होते हैं। तो जिसका जहाँ पे जो एंगल होता है, जिससे जो फायदा उठाना चाहता है, वो उन केसेस को अपना एंगल देता है और टीवी टॉक शोज को इस्तेमाल किया जाता है, टिकट्स लिखवाए जाते हैं, बहुत सारी चीजों में रिपोर्टरों को इस्तेमाल किया जाता है। तो मीडिया हाउसेज इस्तेमाल होते हैं दानिस्ता तौर पर या ना दानिस्तगी में भी उनको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात यह है कि जो हुक्मरान है वो वजारत इतलात को लेके बैठे हुए हैं, महकमा इतलात को लेके बैठे हुए हैं। इस पर बहुत सारी बहस हो चुकी है, माजी के हुक्मरानों में भी ये बात हुई कि इन वजारतों की महकमों की जरूरत क्या है। मतलब पाकिस्तान में अगर वजारत इतलात ना हो या महकमा इतलात ना हो तो क्या पाकिस्तान में लोग हुकूमत नहीं कर सकते? हो सकता है कि इन महकमों और वजारतों के खत्म होने से मामला बेहतर अंदाज में चलाए जा रहे हों। इस वक्त इन वजारतों और महकमों में सिवाय मनपसंद लोगों को नवाजने के और उनको गैर मुल्की दौरे कराने के और उनको माली फवायद पहुंचाने के बहुत सारे काम तो इसी नौयत के हो रहे हैं
इनके अलावा जो मेरिट पे जो चीजें होनी चाहिए उन पे इतनी तवज्जो नहीं है। इस वक्त तो तकर्रियां हो रही हैं, तैनातियां हो रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में लोग सारा दिन लगे रहते हैं और उनको ऐसे ऐसे लोगों को लगा दिया गया है जिनका महकमा इत्तलात, वजारत इत्तलात के जो बेसिक्स एथिक्स हैं उनके बारे में उनको पता नहीं है। सहाफियों के ऊपर या एंकर पर्सन के ऊपर तो तनकीद अपनी जगह है कि उनमें कौन सी काली भेड़ें आ गई हैं या कौन से इनएक्सपीरियंस लोग आ गए हैं या जिनका कोई वास्ता नहीं था, वो लोग आके बैठे हुए हैं प्रोग्रामों पे और वो चैंपियन बने हुए हैं आजकल। लेकिन ये तो देखें जो हुकूमतों की जो सरकारी इदारों की जिम्मेदारियां थी वो किस हद तक जो है वो अदा की जा रही हैं। सही। अगर इन लोगों को आप ये गैर मुल्की दौरे कराना छोड़ दें, क्या जरूरत है कि किसी को आप उम्रे में साथ लेके जाते हैं या हज कराते हैं? भाई वो अपने पैसे से हज करना चाहे, उम्रा करना चाहे तो करेगा, उसका बुलावा होगा तो चला जाएगा। सरकार क्यों इस मामले में आगे आ रही है? जमाली साहब एक चीज बताइएगा कि क्या वजह है, एक कंस्पिरेसी जो है बड़ी तेजी से पाकिस्तान में डेवलप हो रही है कि पाकिस्तानी मीडिया बायस है, पाकिस्तानी मीडिया गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, सियासी ग्रोह या लिसानी ग्रोह जो है मीडिया को ब्लैकमेल करते हैं और मीडिया ब्लैकमेल होकर या वैसे को मीडिया के मफादात हैं ये उनका साथ देता है। देखिए, मैं तो नहीं समझता हूँ कि मीडिया ब्लैकमेल होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी ताजिर से या किसी है। ये हो सकता है कि कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं कहीं लोकल सतह पर कोई इन्फ्लुएंस कर जाए तो उसको तो माना जा सकता है, लेकिन आज के दौर में हम ये नहीं समझ सकते कि कोई तंजीम या कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी ताकतवर है कि वो पूरे पाकिस्तान की मीडिया को यरगमाल बना ले। हमारे मीडिया में बैठे हुए चंद लोग उनको सपोर्ट जरूर करते होंगे, ये हो सकता है कि कहीं बैठे हैं क्योंकि माजी किसी न किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक यकीनन रहा होगा, किसी का मजहबी जमात से रहा होगा तो किसी का सियासी जमात से रहा होगा। तो ये हो सकता है कि अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर जो है वो किसी को ज्यादा सपोर्ट कर जाए या किसी को जो है वो उनकी सपोर्ट करने के अलावा उनके जो मुखालफिन हैं उनको कुछ ज्यादा रगड़ा मार दें। सही, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि तो आप देखें ना, सबसे बड़ी पार्टी मुल्क की इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसको बेताशा मेरा ख्याल है जितना गुज़िश्ता 4.5 साल में उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है, तो मुझे कोई ऐसा वाकया याद नहीं है कि उन्होंने किसी साफी पर तशद्दुद किया हो, सही, किसी मीडिया हाउसेस को बंद कराने का कोई ऐलान किया हो या किसी के खिलाफ कोई पाबंदी लगाई हो। सही। दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टी है, मैं नहीं समझता कि उसमें भी अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन हमें नज़र आई है कि किसी जगह पे पंजाब हुकूमत उनके पास है और उन्होंने कोई अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके और किसी के खिलाफ कोई इतनी इंतकामी कार्रवाई की हो। माल सवाए इसके कि 1-2 चैनल्स के भी वो एक जातियात का इशू था, कोई मर्डर केस था मेरा ख्याल है, तो उस पर जरूर कुछ मामला हुआ था। अदरवाइज जो है वो कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हमारे सामने चैनल को ब्लैक आउट करवाने के अगर आप देखें तो साफी जो सबसे ज्यादा जो साफी शहीद हुए पिछले कुछ सालों में वो ज्यादातर इंतहा पसंदों के हाथों शहीद हुए हैं। सही। लेकिन वो साफी शहीद हुए हैं, वो किसी मीडिया हाउसेस का मालिक शहीद नहीं हुआ। सही। किसी मीडिया हाउसेस का मालिक कभी जेल भी नहीं गया होगा, साफी उन जेल भी गए, कोड़े भी खाए, शहादतें भी दी हैं। तो इस सारा क्रेडिट जो है इस सहाफत जिसके हम अलम बरदार अपने आप को भी समझते हैं, पूरी साफी बिरादरी को समझते हैं, लेकिन वो मालिक वो उसको सहाफत के जमरे में नहीं लाता। सही। वो उसको एक बिजनेस डील करता है। सही। उसके जहन में ये नहीं होता कि मियां तारिक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है तो उसकी मैं तनख्वाह बढ़ा दूं। वो अपने प्रोग्राम में देखता है कि जी मेरे कौन से एंकर की रेटिंग क्या है, उसकी तनख्वाह बढ़ा देगा। सही। वो बिजनेस डील करता है। तो हमारे में और यही हम फर्क कहते हैं और बार बार यही चीखते हैं हम कि भाई आपको बिजनेस कमाना है, आप बिजनेस कमाएं, कुछ भी करें। बड़े हमने मुजाहरे किए हैं, बड़ी हड़तालें की हैं, बहुत आवाज़ बुलंद की है, अदालतों में भी गए, अदालतों से केस भी जीत कर आए कि हमें सिर्फ हमारी जो मुख्तस करदा तनख्वाह है वो दे दो। सही। इससे आगे पीछे हम कोई बात नहीं करते कि वो वक्त पर दे दें, लेकिन ये जो करते हैं ये 2 तरफ से कमाते हैं। नंबर 1, पूरे पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस का हाल ये देखें कि सरकार के इख्तियार होने चाहिए। पूरे पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री लगा दें, कोई इंडस्ट्री अगर उन्हें इख्तियार ना दे फिर देखेंगे उस इंडस्ट्री को वो बंद कराने में अपना कैसा रोल प्ले करते हैं। सही। कोई बिल्डर अगर उन्हें इख्तियार ना दे तो फिर आप देखें कि उस बिल्डर की किस तरीके से जो है उसके कैरेक्टर को उछाल दिया जाए, उसका प्रोजेक्ट ही तबाह कर दिए। तो हमारे यहाँ वो जो बिजनेस माइंड सेट लोग आ गए इस इंडस्ट्री में, ये तबाही उनकी वजह से है। सही। क्योंकि वो ऐसे लोग उन्होंने लाके कुछ टीवी चैनल्स पे बिठा दिए जिनका फोकस होता है कि ABC को टारगेट करना है आज। सही। वो उसी माइंडसेट के लोगों को उस प्रोग्राम में प्लान करेंगे और हो सकता है कि बादों का तो उन्हें सवाल भी बता देंगे, जी हम आपसे ये पूछेंगे तो आप ये जरा इसको रगड़ा मारना है तो इसको जवाब ये देना है। वो इस्तेमाल भी उन्हीं सियासतदानों को करेंगे
वो इस्तेमाल भी उसी किसी न किसी मजहबी या किसी रहनुमा को करेंगे और अपना सारा जो है अपना उसमें हिसाब किताब पूरा कर देंगे। सही। तो हमारे यहाँ पर मैं समझता हूँ कि साफत का वो मयार नहीं रहा। जिस जमाने में एक जमाने में लोग जब साफत करते थे तो बड़े उनके नजर